हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ माश की दाल ढाबा स्टाइल में, जो हम ढाबों पे और जो बाहर होटल में फ्राइड दाल मिलती है, माश की फ्राइड दाल की मैं आपको रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आज। तो उसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा की ज़रूरत होगी। मैंने माश की दाल ले ली है आधा किलो, मतलब 500 ग्राम। इसको बॉईल कर लिया है मैंने, एक कनी पर उतार लिया। ये मैंने पूरी नहीं गलाई है, एक कनी पे उतार लिया। अच्छा, 400 ग्राम मेरे पास प्याज है, 400 ग्राम मेरे पास है टमाटर, बड़ा टमाटर है, इसको मैंने कट पीस में काट लिया छोटे छोटे। एक खाने का चम्मच है हल्दी पाउडर, चंद अदद है मेरे पास मोटी साबुत मिर्चें। अच्छा, एक खाने का चम्मच है कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला एक खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1.5 खाने का चम्मच है मेरे पास, मैंने 1.5 खाने का चम्मच लिया है। अच्छा, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ये इसके लिए इनफ है। अच्छा, हल्दी पाउडर मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिया है कि थोड़ी सी हल्दी येलो येलो थोड़ा अच्छी लगती है दाल। अच्छा, इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा ऐड करने के बाद प्याज ऐड कर दिया इसके अंदर। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको ब्राउन कर लेते हैं प्याज को। अच्छी तरीके से प्याज ब्राउन हो जाएगी। ये प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी है। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे हम। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको इतना भूनेंगे कि लहसुन जो है, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो अच्छी तरीके से भुन जाए, उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। वरना इसमें जो है ना अदरक लहसुन की हीक आ जाती है तो वो दाल का पूरा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर के अंदर मैं सारे मसाले डाल दूँगी। टमाटर के बाद टमाटर को इस तरीके से आप चम्मच की मदद से चला लेंगे और क्या नाम है, इसको थोड़ा बहुत गला लेंगे टमाटर को। इसके अंदर फिर मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि दाल डालने के बाद आप इस तरीके से टमाटर को कट कर नहीं सकते। इस तरीके से इसको टमाटर को गला नहीं सकते इस तरीके से। तो आप इससे दाल डालने से पहले ही इसको अच्छी तरीके से गला लें टमाटर को। उसके बाद हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे। जो बिल्कुल अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ना, जो हम बाहर से दाल खाते, कहीं जा रहे हैं कहीं ढाबे पर दाल खा ली, इतनी टेस्टी दाल होती है ना, ये बिल्कुल वही रेसिपी है। वो दाल बॉईल करके उनके पास रखी हुई होती है और वो फ्राई कर लेते हैं बस। और वो फ्राई करने के बाद दाल रोटी के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ बहुत टेस्टी दाल लगती है। अच्छा, रेसिपी को सेम फॉलो करेंगे तो आपके भी घर में बहुत मज़ेदार दाल बन जाएगी। अच्छा, फ्रेरी एक होती है, वाइट कलर की दाल होती है, वो भी मैं किसी दिन आपको बनाना सिखाऊंगी। वो भी मेरे फादर को बहुत पसंद थी, तो मैं उनके लिए बनाती थी तो वो बहुत खुश हो जाते थे। तो वो भी मैं आपको बनाना पसंद करूँगी। कोई वाइट माश की दाल खाना पसंद करता है, कोई फ्राइड हल्की सी ढीली ढीली हो वो खाना पसंद करता है। तो ये वो दाल है जो हल्की सी ढीली ढीली सी होती है ना, ये वो दाल है, फ्राइड दाल। तो इसको हल्के हल्के से हम टैप टैप कर लेंगे टमाटर को कि टमाटर गल जाए। आप देख सकते हैं टमाटर गल चुके हैं तकरीबन मेरे। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है, 4 से 5 चम्मच पानी डालते रहना है इसके अंदर, क्योंकि मसाला लगे नहीं नीचे। अगर आप पानी नहीं डालेंगे इसके अंदर ना, मसाला लग जाएगा। अच्छा, इतना सारा नहीं भरना, थोड़ा थोड़ा, जहाँ देखें मसाला आपका लग रहा है उसके बाद थोड़ा सा आप पानी डाल दें। मतलब 1/4 गिलास, मतलब पाव गिलास पानी इसके अंदर डाल दें या पाव कप डाल दें, तो वो मसाला नहीं लगेगा। उसको अच्छी तरीके से चलाते रहें। अच्छा, अब मैंने माश की दाल इसके अंदर ऐड कर दी है। माश की दाल इसके अंदर ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से चम्मच चला लें। इस तरीके से चम्मच चला लें। चम्मच चलाने के बाद ये सारी दाल जब एक जान हो जाए, ये बिल्कुल एक जान हो जाएगी, मसाला और दाल बिल्कुल, मसाला दाल के अंदर मिक्स हो जाए, उसके बाद हम 1 से 1.5 गिलास, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 गिलास पानी, क्योंकि हमारी दाल बॉयल है, हमें पकानी नहीं है पूरी तरीके से, जो कच्ची दाल हमने नहीं डाली है। 1 से 1.5 गिलास बस पानी डालेंगे, वो इनफ है कि पूरी दाल उसके अंदर डूबे नहीं, बस दाल और इतनी रहे कि आप जैसे देख रहे हैं मेरी कि दाल आपको नज़र आ रही है बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ हमने एक कनी इसके ऊपर डालनी है और बस। अच्छा, अब ये मेरी दाल तकरीबन रेडी हो गई है। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला जो है वो ऐड कर दूँगी और 5-6 हरी मिर्चें और आपके पास हरा धनिया है, और इसमें
अदरक, बारीक बारीक कटी हुई अदरक डाल के, और ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देगी, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देगी। मैंने हरी मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी थी। कैमरा ऑन नहीं हुआ था। ये मेरी दाल मज़ेदार रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।